अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। यहाँ हम पहुँच गए हैं अब नूरी टॉप और पाकिस्तान में। और चलें, पाकिस्तान नहीं सही, कागान में जो है नूरी टॉप का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसकी खूबसूरती की एक वजह तो ये है कि यहाँ पे साल के तकरीबन आखिर तक हर महीने में यहाँ पे बर्फ़ रहती है। और दूसरा ये है कि यहाँ से आपको कश्मीर तक एक्सेस है। जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं ये पाकिस्तान की हदूद यानी कि जो ज़िला मानसरा की हदूद है। और यहाँ से आगे फिर जो है वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कश्मीर में आते हैं। ये सुरगुंड है और इस साइड पे ये जो जहाँ पे बादल हैं पहाड़ के ऊपर, ये जो ट्रैक जा रहा है यहाँ सुरगुंड में, आप नीचे उतर जाएं और ये सामने जो पहाड़ है से पीछे जो एक छोटी सी एक नदी आती है, उस नदी वो नदी जो है सुरगुंड झील तक जाती है। और सुरगुंड झील के पीछे ही जो पहाड़ है वो जो सामने जहाँ जिसके ऊपर बादल हैं, इसके पीछे जो है रत्ती गली है। तो हमारा यकीनन यही प्लान है इंशाल्लाह कि हम सराल करके वापस हम उस एरिया में ज़रूर इंशाल्लाह जाएंगे। तो सराल के लिए हमें इस साइड से निकलना पड़ेगा। ये जो सामने पहाड़ी है छोटी सी, इस पहाड़ी के ऊपर जाके तो फिर इंशाल्लाह उस साइड पे हम जाएंगे सराल के लिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम लोग बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी असल में क्या है, तो सबसे अच्छी जो विज़िटिंग आपका प्लान है वो यही है कि आप हाइकिंग करें। और बेशक मुख्तसर टाइम के लिए करें, लेकिन ये कि गाड़ी में आके बैठना और फिर वापस चले जाना, वो टूर का मज़ा नहीं रहता है। तो आप हाइकिंग करें। हमने थोड़ा सा गलत ट्रैक चूज़ किया क्योंकि ये शॉर्ट था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हाइक कर रहे हैं तो आप इस ट्रैक से नहीं आना है। बाकी इससे बेहतर ये है कि आप उस साइड वाला ट्रैक चूज़ करो, क्योंकि वो ठीक है पथरीला है लेकिन अच्छा है। तो फिल वक्त हम नूरी टॉप के टॉप पे हैं, चूँकि नूरी टॉप थोड़ा सा नीचे है और वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की हाइक करके हम लोग ऊपर आए। और अभी हमने उस साइड पे जाना है, चूँकि नूरी टॉप जो झील है वो तकरीबन यहाँ से 10-15 या 20 मिनट या आधा घंटे की जो हमारी हाइकिंग उसके बाद वो आएगी। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पहाड़ हैं, बर्फ़ है, ग्रीनरी है, फूल है। तो फर्स्ट टाइम जो हाइकर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए साइड पे, लेकिन जो रेगुलरली हाइकिंग करते हैं वो लोग ज़रूर आएँ और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, एंजॉय करें इसको। थैंक यू वेरी मच। सराज जी की तरफ जाते हुए अच्छा, अब हम जो है उस साइड पे जाएंगे। ये जो छोटी सी पहाड़ी है इसके पीछे जो है वो सराल झील है। तो अब हम इंशाल्लाह उस तरफ जा रहे हैं। और अभी हम लोग इतना, ये थोड़ा सा हमारे लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम जो हाइकर हैं उनके लिए बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है ये। तो यहाँ से हम उस साइड पे वो जो सामने छोटी सी झील नज़र आ रही है ये झील है, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह हम थोड़ा सा कैंपिंग करेंगे और उस साइड से फिर हम नीचे सराल की तरफ निकलेंगे। झील तक तो फिल वक्त हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो रास्ता हम अभी तक तय करके आए ये शायद वीडियो में इतना मुश्किल ना भी लगे, लेकिन चूँकि हमें पता है ये हम तय करके आए।
पर सराल लेक से अभी हम लोग जो मेन सराल लेक है उसकी तरफ हम निकल रहे हैं। तो ये एरिया भी खूबसूरत है, आप ज़रूर आइए, इसको विज़िट करिए। और हाइकिंग के लिए अगर आप आ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल यानी कि पहाड़ के ऊपर है, अपहिल है, तो सामान मुख्तसर रखिए। खाने पीने में भी कोशिश करिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अगर आप एक रात के लिए इस तरह सरवाइव कर सकते हैं हल्का फुल्का चीज़ों से, तो नेक्स्ट दूसरे दिन आप बोलना कि बस्ती तक जा सकते हैं। तो सराल वैली जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकली। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत फजूल है, जाना नहीं चाहिए, ये वो, लेकिन नेचर कभी भी फजूल नहीं होती है। और बात वही है कि देखने वाले की आँख का कमाल होता है। कि हम अपर सराल लेक से अब हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं और मेन सराल झील तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तो खूबसूरत था, लेकिन थोड़ा सा बीच में ख़तरनाक था टू बी ऑनेस्ट, चूँकि हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं तो थोड़ा सा घास वगैरह, चूँकि शायद बारिश हुई थी तो थोड़ा स्लिपरी था। बाकी ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जगह है। सराल झील, और ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है। हम इसके बिल्कुल करीब हैं। हमारा जी चाह रहा है कि हम कैंपिंग इधर करें ताकि सारी रात इसका नज़ारा होता रहे और सुबह जागते ही पहली नज़र इस पे पड़े। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ से हमें किस साइड पे जाना चाहिए जहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं। तो हमारे कैंप के बाहर का सीन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब, ये है सराल लेक। मैं बहुत सी खूबसूरत सुबहें देख चुका हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से उन बेहतरीन सुबहों में एक सबसे खूबसूरत सुबह ये है कि जब मैं एक बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे खड़ा हूँ। ये सराल लेक है, और अगर आप दूधीपत वाली साइड से आना चाहते हैं तो आपके 3-4 घंटे दूधीपत से लग जाएंगे, और अगर आप नूरी टाप से आना चाहते हैं तो तब आपका थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन वो एरिया भी बहुत खूबसूरत है, तो आप वहाँ और भी जगह काफ़ी देख सकते हैं।
और सराल लेक करने के बाद और फिर जो सराल लेक है उसकी ट्रैकिंग जिन लोगों ने की है उनको पता है कि वो किस लेवल की ट्रैकिंग है। भले वो मुश्किल मतलब उस तरह की डेंजरस नहीं है, लेकिन टोटल अपहिल है और बहुत ही टाइम लगता है वहाँ पे, बड़ा ख़तरनाक किस्म की ट्रैकिंग है वो। तो वहाँ से यहाँ तक फिर हमने एक और गलत रास्ता चूज़ किया कि हम चाहते थे कि हम क्वीन ऑफ लेक्स जो है उसको थोड़ा सा हाइट से देखें, तो इसलिए हमने यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रैकिंग करके हम थोड़ा सा ऊपर आए। तो भाई साहब नज़र आ रही है आपको, ये है दूधी पतसर जो वादी कगान, मैं कहूँगा पाकिस्तान की, लेकिन चलें पाकिस्तान में और भी बहुत खूबसूरत झीलें हैं। वादी कगान की सबसे खूबसूरत झील है दूधी पतसर। और ये झील आप अगर वेसल से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपके 4.5-5 घंटे, अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं तो आपके 4.5-5 घंटे, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपके कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो ये एक अलग एंगल है, आप झील के किनारे के बिल्कुल करीब होके इस एंगल से आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जो वीडियो ऊपर से बनती है वो भाई साहब बहुत मज़े की होती है। करीब से भी अच्छा है, लेकिन आप पूरी झील को एक ही फ्रेम में नहीं ले सकते। अगर आप टॉप से बनाते हैं तो आपको एक ही फ्रेम में आप पूरी झील को ले सकते हैं। तो बहरहाल मज़े का मौसम है, शाम है, सूरज ढलने के करीब है, और हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं इस वक्त झील पे, कोई भी नहीं है। तो इस झील के बारे में काफ़ी मिसपरसेप्शंस हैं कि यहाँ पे कुछ मफरूर टाइप के लोग इस एरिया में रहते हैं, ये है वो है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसको एक बार बिल्कुल सीज़न के एंड पे विज़िट किया था। कुछ भी ऐसा हमारे साथ अल्लाह ना करे, किसी के साथ भी ऐसा कुछ मिस हैपन नहीं हुआ है, तो किसी के साथ कुछ नहीं होगा। आप आइए, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कोई अगर आपको गाइड मिलता है तो गाइड के साथ ले आइए। मुल्ला की बस्ती झील जाते हुए आपके ठहरने की जगह है, और अगर आप वापसी पे स्टे करते हैं तो वापसी पे स्टे करने की भी यही जगह है। तो पूरे रास्ते में आपको इसी जगह पे थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, और सोने के लिए आपको टेंट्स भी मिल जाते हैं, और मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। अगर आप खुद कैंपिंग करना चाहते हैं तब भी आपको जगह भी मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। तो अगर रश के दिन ना हो तो फिर तो आसानी से आपको कोई खाली टेंट मिल जाता है, और वो भी बड़े मुनासिब दाम में। तो आज रात कोई 3-4 पार्टियाँ, 5-6, मेरे ख्याल में 5-6 लोग आए थे, 5-6 पार्टियाँ आई थी। तो खैर हमने तो अपनी कैंपिंग की थी, लेकिन ये कि कुछ रात को कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू बन गया था, चूँकि उनको टेंट्स नहीं मिल रहे थे। बहरहाल खूबसूरत जगह है, और अब हम इंशाल्लाह वापसी की राह लेंगे।